जुलाई 2022 की सुबह करीब 9 बजे सफीपुर थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से जो खबर मिली उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। मशहूर किन्नर मुस्कान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चूंकि मुस्कान पूरे सफीपुर में जानी पहचानी शख्सियत थी, इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। बिना एक पल गंवाए अवनीश कुमार सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। सफीपुर कोतवाली से बब्बर अली खेड़ा महज 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए पुलिस आधे घंटे के भीतर वहां पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वे मौके पर पहुंचे, माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोगों की भीड़ घर के बाहर जमा थी, मगर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो सामने जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। मुस्कान का बेजान शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। माथे पर गोली मारी गई थी, एकदम नजदीक से। उनकी उम्र करीब 35 साल थी। एसपी दिनेश त्रिपाठी और डीएसपी अंजनी कुमार राय को जैसे ही खबर मिली, वे भी मौके पर पहुंचे। फौरन फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम को बुलाया गया। घर के अंदर का मंजर हैरान करने वाला था। अलमारी खुली हुई थी, लॉकर खाली था और कीमती गहने गायब थे। क्या ये डकैती का मामला था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? रसोई में रखा खाना अब भी जस का तस पड़ा था, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि हत्या रात 10 बजे से 1 बजे के बीच हुई होगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, हत्यारे बेहद चालाक थे। पहचान छिपाने के लिए वे घर में लगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिवाइस को भी ले गए थे। मुस्कान का महंगा मोबाइल फोन भी गायब था। मुस्कान के घर में काम करने वाली रसोइया पुष्पा और संतोषा ने अहम जानकारी दी। पुष्पा ने बताया कि मुस्कान अपने पति सोनू कश्यप के साथ रहती थी, जो मथुरा के रहने वाले थे। इसके अलावा उनकी 3 शिष्याएं सलोनी, अन्नू और रूबी भी उनके साथ रहती थीं। हत्या की सुबह एक अजीब घटना घटी। मुस्कान का पालतू कुत्ता चीकू जोर जोर से भौंकते हुए और उनकी साड़ी को खींचते हुए पुष्पा के घर तक आ गया। जैसे ही पुष्पा को कुछ गड़बड़ लगी, उन्होंने संतोषा को बुलाया और दोनों भागती हुई मुस्कान के घर पहुंची। लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए। मुस्कान के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और उनकी तीनों शिष्याएं लापता थीं। डरते डरते उन्होंने पड़ोसी मनोज बाबा को बुलाया और मिलकर दरवाजा तोड़ा। और फिर अंदर जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जांच शुरू होते ही पुलिस ने मुस्कान के पति सोनू को मथुरा से बुलाया। सोनू ने बताया कि मुस्कान की पहली शादी फतेहपुर के एक आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स वसीम से हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। 2019 में उन्होंने सोनू से शादी की, जिसके बाद से वसीम उन्हें धमकी देता रहता था। लेकिन सोनू को पक्का यकीन था कि हत्या मुस्कान के शिष्यों सलोनी, रूबी और अन्नू ने की है। शक और गहरा गया जब पुलिस ने देखा कि तीनों के मोबाइल फोन बंद थे और वे शहर से गायब थीं। अब पुलिस ने धारा 302 हत्या और 344 के तहत मामला दर्ज किया और इन तीनों की तलाश तेज कर दी। इस निर्मम हत्या से ट्रांसजेंडर समुदाय में उबाल आ गया। उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर और लखनऊ से सैकड़ों किन्नर सफीपुर थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और इंसाफ की मांग करने लगे। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, इसलिए एसपी दिनेश त्रिपाठी ने एक्शन लिया। 3 विशेष टीमें बनाई गईं और आरोपियों की खोज में उन्हें मथुरा, झांसी, मुरादाबाद और फतेहपुर भेजा गया। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मुस्कान के पास गर्भाशय नहीं था, यानी उन्होंने लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई थी और पूरी तरह से महिला बनने का फैसला किया था। जब बाकी टीमें खाली हाथ लौटी तो मथुरा गई टीम को बड़ी कामयाबी मिली। 2 अगस्त 2022 को पुलिस ने सलोनी किन्नर उर्फ संदीप राजपूत को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से जो बरामद हुआ उसने सारे संदेह दूर कर दिए। 28 सोने के गहने, 26,000 रुपए नकद, एक पिस्तौल और चोरी हुआ सीसीटीवी अडाप्टर। पहले तो सलोनी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब कड़ी पूछताछ हुई तो वो टूट गई और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मुस्कान का असली नाम जय सिंह था और वो उत्तर प्रदेश के बिठूर के पास एक गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनकी हरकतें अलग थीं, जिसे देखकर एक किन्नर उन्हें अपने साथ ले गया। समय के साथ उन्होंने मुस्कान के नाम से पहचान बनाई और सफीपुर की मशहूर किन्नर गुरु बन गईं। लेकिन उनकी शोहरत और संपत्ति उनके ही शिष्यों के लिए जलन का कारण बन गई। अन्नू और रूबी ने मुस्कान को मारकर उनकी दौलत हड़पने की योजना बनाई। उन्होंने सलोनी को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। 29 जुलाई की रात जब रसोइये चले गए तो तीनों ने मुस्कान के साथ शराब पी। जैसे ही वो नशे में धुत हुई, अन्नू ने उनके माथे पर गोली मार दी। फिर उन्होंने गहने, पैसे और जरूरी सामान समेटा और फरार हो गए। अभी भी 2 हत्यारे फरार। अब पुलिस की नजर अन्नू और रूबी पर टिकी है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय मुस्कान के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
आखिर मुस्कान को न्याय मिलेगा या नहीं? क्या पुलिस बाकी हत्यारों को पकड़ पाएगी? बने रहिए हिंदी क्राइम स्टोरी के साथ, हम आपको इस केस से जुड़े हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे।